जय हिंद दोस्तों। बिहार बोर्ड के वर्तमान परीक्षार्थियों को प्रमोद रिसर्च सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। फिर मैं एक नए सवाल लेकर आ गए हैं आपके बीच, जो फरवरी 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये जिंदगी हंसी है, इसे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। ये जिंदगी हंसी है, इसे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतवार करो, वक्त पर एतवार करो। तो चलिए साथियों, आपका सवाल बोर्ड पर मौजूद है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सवाल को पढ़ेंगे। कहता है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करें कि ये त्रिभुज सर्वागमसम है। तो सबसे पहले हम लोग सवाल को पढ़ तो लिए, अब इसको यहां पर हल करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। सवाल कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करें कि ये त्रिभुज सर्वागमसम है। ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात है। कह रहा कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करें कि ये त्रिभुज सर्वागमसम है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर दो त्रिभुज को तैयार करते हैं। इनका नाम ए बी सी रखती है और फिर इसी तरह त्रिभुज तैयार करते हैं हम लोग। इनका नाम ई डी एफ लिख दिए। अब देखिए सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डीई एफ। चलिए प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग लिख दिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डीई एफ, त्रिभुज डीई एफ। अब यहां पर लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डीई एफ का क्षेत्रफल। लिख दिया हमने, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डीई एफ का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर सिद्ध करने के लिए दिखाना पड़ेगा आपको। यहां लिखिए एक लाइन, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज डीई एफ। लिख दिए। अब नीचे एक लाइन फिर लिखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीई एफ का क्षेत्रफल। अब कोई इसी प्रकार का दिक्कत, यहां पे लिख दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीई एफ का क्षेत्रफल। अब यहां पर आप लिखिए बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ए बी
तो लिखिए यहां पर ए बी। अब ए बी उसके बाद लिखना है बटे डीई, बटे डीई। इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, चूंकि यहां पर दो भुजा है तो स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब कह रहा है बी सी बटे ई एफ, लिखिए बी सी बटे ई एफ। अब इन पर भी वर्ग कर दी, बराबर ए सी बटे डी एफ, लिखिए ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर इजकल टू 1। अब देखिए यहां पर भी ए बी स्क्वायर है, डी सी स्क्वायर है बराबर बी सी स्क्वायर है बटे ई एफ स्क्वायर है बराबर ए सी स्क्वायर है बटे डी एफ स्क्वायर इजकल टू 1। आप इसको लिख सकते हैं ए बी बटे डी ई का होल स्क्वायर, उसके बाद बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे डी एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए आप लिख सकते हैं ए बी बटे डीई, शायद आप लोग को नहीं दिखता होगा डीई, यहां पे लिखिए ए बी बराबर डीई कोमा बी सी बटे ई एफ। तो सॉरी यहां पे इसको नहीं लिखना है, यहां पे लिखना है बी सी बराबर ई एफ कोमा ए सी बराबर डी एफ, लिख दिए। अब देखिए या का चिन्ह देना है, जब ए बी डीई के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है, ए सी डी एफ के बराबर है, तो अब यहां पर आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज डीई एफ। चलिए साथियों, अब देखिए हम लोग को यही तो दिखाना था कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डीई एफ। तो आप यहां पर त्रिभुज ए बी सी समरूपता यानी इसको बराबर भी कहते हैं त्रिभुज डीई एफ प्रूव हो गया, यानी प्रमाणित कर दिए आप कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डीई एफ ये दोनों त्रिभुज बराबर है। तो चलिए अब देखिए यहां पर सबसे पहले अगर ऐसा सवाल आपको बिहार बोर्ड में अगर पूछ देता है तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आप दो त्रिभुज को तैयार कर लीजिए ए बी सी और डीई एफ और प्रश्न से लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डीई एफ। तो अब लिख देने के बाद नीचे आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डीई एफ का क्षेत्रफल। तो अब तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना तो आप आराम से लिख सकते हैं क्योंकि आप बिहार बोर्ड के होनहार परीक्षार्थी हैं। और यहां पर फिर एक लाइन नीचे लिखना पड़ेगा कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूपता त्रिभुज डीई एफ, यानी इसको बराबर भी बोलते हैं समरूपता भी बोलते हैं। तो अब यहां पर लिख सकते हैं आप हम जानते हैं कि, यानी आपके ऊपर सवाल डिपेंड कर रहा है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीई एफ का क्षेत्रफल। तो देखिए ध्यान दीजिए बच्चों कि यहां पर जो त्रिभुज आप तैयार किए हैं ए बी जो भुजा है डीई के बराबर है, बी सी जो भुजा है ई एफ के बराबर है, ए सी जो भुजा है डी एफ के भुजा है। तो आप लिख सकते हैं ए बी बटे डीई, बी सी बटे ई एफ, ए सी बटे डी एफ। चूंकि दोनों बराबर है तो
तो आप यहाँ पे जस्ट वही किए हम लोग यहाँ भी कि ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां पर आप होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए बी बटे डी ई का होल स्क्वायर बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी बटे डी एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए आप ए बी बटे डी, तो आप बटे में है तो आप इसको बराबर कर दीजिए तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ए बी बराबर डी कोमा बी सी बराबर डी एफ कोमा ए सी बराबर डी एफ। तो अब दोनों बराबर हो गए। अब यानी यह भुजा के बराबर है, यह भुजा के बराबर है, ये भुजा के बराबर है। तो ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ बराबर है, यानी त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज डी ई एफ। साबित करके आप दिखा दिए, अब प्रमाणित कर दिए कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ दोनों बराबर है। तो चलिए सबसे पहले तो आप लोग यहां पर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगर कभी परेशानी होगा तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं हम आपको अगले सवाल लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक इस सवाल को आप अच्छी तरह से मेहनत करते रहें और कोशिश करें कि मुजमानी हम कितना जल्दी तैयार कर सकते हैं। अगर आपसे लग रहा है कि मैथ मुझे बहुत भास्ट है, मैथ मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप उसको देख देख कर 4-5 बार आप अगर उसको मेहनत करते हैं, 4-5 बार बनाने का अगर प्रयास करते हैं तो शायद यही सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और लगेगा कि खास ये सवाल पहले अगर हमको जानकारी हो जाता तो परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर लाते। तो चलिए आप मेहनत करते रहिए, कोशिश कीजिए और हार नहीं मानिए, आप सामना करते रहिए, जीत आपकी निश्चित होगी। इसी के साथ जय हिंद।